स्पष्ट करिए कि भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लिए हैं कि धर्म के अनुसार शपथ लिए थे कि संविधान? मैं भारतीय संविधान में भी आस्था रखता हूं और अपने धर्म में भी। दिल्ली की सड़कों पर भारतीय विश्व हिंदू परिषद के लोग संविधान की प्रतियां जलाए थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा नेता था उसमें सम्मिलित जहां प्रतियां जलाई जाए? किसी एक नेता का कोई वीडियो दिखा दे, किसी मंत्री का दिखा दे। या पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद हैं, कल्याण सिंह भी मौजूद हैं, विनय कटियार भी मौजूद हैं। आखिर इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया न्योता? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। जीजीएस न्यूज़ 24 है, हम उसके लिए बात करेंगे, लेकिन उन मुद्दों की बात करें जो अयोध्या में राम की बात करते हैं, जो कण कण में व्याप्त उस राम की बात करें। लेकिन क्या बीजेपी के हो गए राम? बाकी देश के सौतेले राम बीजेपी ने अपने ऊपर ले लिया क्या? जो बीजेपी के राम है वो उनके पर्सनल हो गए दुनिया के राम। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम को अपना राम बना लिया है। अगर अपना राम नहीं बनाते तो आज कोरोना काल में राम के मंदिर का शिलान्यास नहीं करते, क्योंकि राम भगवान श्री राम करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के सवाल है। सभी लोग चाहते थे कि हम उसके साक्षी बने, लेकिन पूरा देश साक्षी बने, लेकिन उन करोड़ों हिंदुओं के हृदय पर कुठाराघात किया गया है, जो एक नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आज उनको जाने से रोका भी गया है, उनकी भावनाओं से खेला भी गया है। जो कई बड़े नेता राज्य थे, कल्याण सिंह थे, उमा भारती थे, विनय कटियार थे, ये आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना एक प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए और राम मंदिर के लिए अपनी जुबानी, अपनी सरकार, अपना सब कुछ बर्बाद करने वाले बहुत से आंदोलन चलाने वाले विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको कि लालू यादव ने गिरफ्तार करके भी भेजा था, प्रवीण तोगड़िया, मान लीजिए, ये ऐसे लोग थे। प्रवीण तोगड़िया आज उनकी विचारधारा से नहीं मिलती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी भी हैं, मुरली मनोहर जोशी भी मौजूद हैं, कल्याण सिंह भी मौजूद हैं, विनय कटियार भी मौजूद हैं। आखिर इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया न्योता? इन लोगों को भी आस्था का सवाल था। अगर इन लोगों ने अपनी जवानी कुर्बान किया, अपनी सरकार कुर्बान किया, तो राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण इन लोगों को जाना चाहिए था कि नहीं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि आखिर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ क्यों किया गया? एक सवाल है, तो भैया आप बताइए कि इनका आरोप है कि जो हिंदू हैं करोड़ों करोड़, ये तो सबको बुलाते, तो किसी को नहीं बुलाते। अब भाई साहब की अलग भावना है, जबकि एक चीज़ जैसे इन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ बीजेपी के वालों को हो गए हैं। पहली बात तो ये अपने मानसिकता या दिमाग से निकाल दें। भगवान श्री राम को आप समझिए पूरा भारत मानता है, पूरा विश्व मानता है, और वो सबके हैं, कण कण में व्याप्त हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अपने ये झंडा बरदार क्यों है? झंडा वाला कि हम उस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। हम उस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है, वहाँ श्री राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे थे हम। इसका लड़ाई बाबरी जो नाम है मुसलमान नहीं, बौद्ध भिक्षु का नाम था। नहीं, ये गलत है। जब बौद्ध भिक्षु का नाम कहाँ से आ गया उसमें भाई? अब अगर था उनका तो उनको भी अपना पहले दाखिल करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि यहाँ पर मंदिर निर्माण होगा, तो बौद्ध भिक्षु आ गए कि हमारा भी हक है। खुदाई में साक्ष्य मिले थे, जो खुदाई हुई थी वहाँ पे साक्ष्य मिले, खुदाई में साक्ष्य मिले थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके पहले उनको भी जानकारी होना चाहिए था कि हमारा है हक नहीं है। बाद में पढ़ी है, पीछे पढ़ी चालाक तो ये लोग खुद। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ये बता दें कि राम के ससुराल नेपाल वाले इस समय घुड़क रहे हैं, जिनकी कोई औकात नहीं थी, वो भी आपको आंख दिखा रहा है। जरा ये इस पर भी स्पष्ट करिए। नेपाल आपका छोटा भाई था, लेकिन उसने अरे भाई था और आज उस नेपाल एक अलग देश है, पहले भी था आज भी है। वही हिंदू राष्ट्र वही है। आप हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र? हम धर्म, हम तो ये मानते हैं कि ना सारे धर्मों की आदर कर बात करते हुआ पीपुल नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं और सारे धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमारे धर्म पर कोई आंच उठाए, कोई उंगली उठाए तो उसको हम बर्दाश्त करें। ये हमारी बर्दाश्त की बाहर की बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और ये नहीं कि अपने धर्म से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन हमारा आपके धर्म में बराबरी है क्या? समता मूलक है, एकदम समता मूलक है। एससी नारा लगाया जा रहा है। मंदिर में पंडित जी बाबा टीका लगा के बैठेंगे, एससी लोग नहीं पूजा करने जा पाएंगे। है बड़े लोग नहीं जा पाए। राष्ट्रपति हमारे महोदय एससी के, उनको भी जाने के लिए रोका गया है। हम कहाँ बराबरी, किस धर्म की बराबरी की बात कर रहे हैं? जिस धर्म में राष्ट्रपति को मंदिर के सीढ़ियों से दर्शन कराया जाता हो सिर्फ दलित होने के नाते, जिस धर्म में एक मुख्यमंत्री के कुर्सी को धुलाया जाता है सिर्फ पिछड़ा होने के नाते, किस धर्म की बात आप कर रहे हैं? वर्ण व्यवस्था में वो लोग तो शूद्र माने जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में तो हम लोग वर्ण व्यवस्था तो चाह रहे हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप खुद बता दीजिए कि आप कौन से कास्ट में आते हैं? आप किसमें हैं? चार व्यवस्था में
अभी बाढ़ की व्यवस्था में क्या है? मैं बाढ़ की व्यवस्था नहीं, जो इनकी बाढ़ की ये बताइए, नहीं आप ये स्पष्ट करिए कि राम कुर्सी क्यों धुलाई गई थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों धुलाई गई थी? क्या अखिलेश यादव पिछड़े थे? एक इंजीनियर होने के नाते उनकी कुर्सी धुलाई गई, एक यादव होने के नाते धुलाई गई, एक प्रदेश का विकास करने जो विकासशील मुख्यमंत्री था, विकास पुरुष जिसको नाम दिया गया, उस वैसे मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कुर्सी धुलाई गई। कितने घटिया स्तर की राजनीति आप लोग करते हैं। आप बीजेपी के समर्थक, कट्टर समर्थक हैं, ऐसा क्या कहें, क्यों ऐसा बात धुलाने वाला मामला? नहीं, एक चीज़ हमको बताइए, कहीं व्यक्ति किसी नए घर में जाता है तो यज्ञ हवन पूजा रंगाई पुताई सारी व्यवस्था उसकी करता है, लेकिन अगर हमारे दिमाग में, अगर विपक्ष के दिमाग में मानसिकता है कि कुर्सी धुलाई गई, क्यों यहाँ कलर दूसरे कलर का था तो दूसरा क्यों कराया गया, तो ये अपनी इनकी मानसिकता, ये समझें उसको, उसमें कोई कुछ नहीं करेगा। इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री चेंज हुआ नहीं, 70 साल के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। आज तक एकदम गलत आरोप है। जितने मुख्यमंत्री हुए क्यों ये परंपरा को तोड़े हैं? नहीं गलत नहीं, क्यों आप तोड़े हैं बताइए। हम एक हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञ हवन पूजा करके ही प्रवेश किया योगी आदित्यनाथ जी ने। पूछते हैं कि आप हिंदू धर्म से शपथ लिए थे कि भारतीय संविधान से शपथ लिए थे? अगर आप भारतीय संविधान से शपथ लिए थे तो क्यों आप ऐसा काम किए हैं? आप इसको स्पष्ट करिए कि हिंदू धर्म के अनुसार योगी शपथ लिए हैं कि मुख्यमंत्री एक धर्म के नाते शपथ लिए हैं? आप स्पष्ट करिए कि भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लिए हैं कि धर्म के अनुसार शपथ लिए थे कि संविधान? मैं भारतीय संविधान में भी आस्था रखता हूं और अपने धर्म में भी। भारतीय संविधान साहब कहता है कि मुख्यमंत्री हुए क्यों ये परंपरा को तोड़े हैं? नहीं गलत नहीं, क्यों आप तोड़े हैं बताइए। हम एक हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार यज्ञ हवन पूजा करके ही प्रवेश किया योगी आदित्यनाथ जी ने। पूछते हैं कि आप हिंदू धर्म से शपथ लिए थे कि भारतीय संविधान से शपथ लिए थे? अगर आप भारतीय संविधान से शपथ लिए थे तो क्यों आप ऐसा काम किए हैं? आप इसको स्पष्ट करिए कि हिंदू धर्म के अनुसार योगी शपथ लिए हैं कि मुख्यमंत्री एक धर्म के नाते शपथ लिए हैं? आप स्पष्ट करिए कि भारतीय संविधान के अनुसार शपथ लिए हैं कि धर्म के अनुसार शपथ लिए थे कि संविधान? मैं भारतीय संविधान में भी आस्था रखता हूं और अपने धर्म में भी। भारतीय संविधान साहब कहता है कि सभी धर्मों का आदर है, सभी और बीजेपी वही कर रही, बी द पीपुल जाएगा तो हु आर पीपुल, आप हो कौन लोग हो, बीजेपी कहती है। नहीं, ये गलत है, विपक्ष का आरोप है। मैं कह रहा हूँ हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान का भी हम सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का, लेकिन ऐसी बात नहीं कि अपने धर्म को हम छोड़ दें, ये संभव नहीं है। यह भारतीय संविधान का अगर सम्मान करते हैं तो दिल्ली की सड़कों पर भारतीय विश्व हिंदू परिषद के लोग संविधान की प्रतियां जलाए थे, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हमारी भावनाएं, हमारे उस पर करोड़ों अरबों मतलब करोड़ों हिंदुओं के 136 करोड़ भारतीय लोगों की संविधान की आत्मा है, संविधान आत्मा है। अगर उसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं तो ये इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, इसका जवाब कौन देगा? कार्रवाई करेंगे भाई साहब। पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि झूठा आरोप लगाया जा रहा है वो कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता था, कौन सा नेता था उसमें सम्मिलित, जहाँ प्रतियां जलाई जाए, किसी एक नेता का कोई वीडियो दिखा दे, किसी मंत्री का दिखा दे, या कोई प्रदेश पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय लीडर हो, कोई दिखा दे, उसको मान लेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। जो झूठा आरोप है, ये लोग अपनी बात रख रहे थे, जो बात थी मुद्दे को लेकर। झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक बात बता दीजिए कि 3000 करोड़ रुपए से चीन के द्वारा निर्मित मूर्ति पटेल जी की, सरदार पटेल, लो भाई, सरदार पटेल की मूर्ति बनाई गई है, उसके 70 कर्मचारी, आज आप समाचार पत्र उठा करके देख लीजिए, उसके सिक्योरिटी के 70 कर्मचारी 4 महीने से वेतन नहीं पाए हैं। आज वो 4 घंटे धूप में खड़े होकर के अनशन कर रहे थे। आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान, हम कहते हैं, आप कहते हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जब एक अय्याश विजय तिवारी की हत्या होती है उत्तर प्रदेश में तो उसकी पत्नी को बी ग्रेड की नौकरी दी जाती है। आपके संजीत यादव की हत्या होती है, पुलिस के द्वारा उसके घर से फिरौती का पैसा दिलाया जाता है 30 लाख रुपया। उसका बाप अपना घर बेचता है, उसकी बहन अपने गहने बेचती है और 30 लाख रुपया पुलिस अपनी मौजूदगी में दिलाती है। लेकिन 30 दिन के बाद उसके भाई की लाश आती है रक्षाबंधन के ठीक पहले। इस सवाल का जवाब इनके पास है? आप ये बता दीजिए, जिस प्रदेश में जाति पूछ करके गोली मारी जाती हो जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव की, उस सवाल का जवाब आप देंगे? जिस प्रदेश में पुष्पेंद्र यादव को इनकाउंटर किया जाता है, एक भी मुकदमा पूरे प्रदेश के किसी भी थाने में नहीं दर्ज है, उसको अपराधी घोषित करते हैं, माफिया घोषित करते हैं, क्या इसका जवाब आपके पास है? आप तो कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। आज प्रदेश के थाने कौन चला रहा है? पीछे आपके राज्यपाल कहा करते थे कि प्रदेश के थानों को यादव चला रहे हैं। हम कहते हैं आप खुद यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव की गोलीकांड पर, संजीत यादव हत्याकांड पर, पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड पर क्या मुख्यमंत्री का एक भी ट्वीट आया हो? आप बता दीजिए, या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान आया हो तो आप बता दीजिए। गलत आरोप है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये यादव के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, यादव के राजनीति, अखिलेश नहीं, यादव के नाम पे राजनीति
यादव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सरकार में 6 महीने के अंदर इसी आजमगढ़ में 22 यादव मारे गए थे पुलिस के द्वारा। 22 यादव सरकार मारे गए थे 6 महीने के अंदर। आपके इसी आजमगढ़ में, कहीं दूसरी जगह की बात नहीं, जिस धरती पर आप खड़े हुए हैं, इसी आजमगढ़ की धरती 22 यादव को मारा गया था इनकाउंटर करके। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि यादव नहीं थे वो, तब तो अखिलेश यादव की सरकार थी। लेकिन मेरे एक चीज समझ में आता है कि चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ है, जो माफिया होगा, जो गुंडा होगा, वो मारा जाएगा। यादव गुंडा था, पुष्पेंद्र यादव गुंडा था, जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव गुंडा था, संजीत यादव गुंडा था। स्पष्ट करिए। आप कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। 22 यादव मारे गए थे। आपने सवाल किया कि 22 यादव मारे गए थे। बड़ी पीड़ा है यादवों से आपको, लेकिन जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। विवेक नहीं, 22 यादव पर पीड़ा नहीं है, जिले के यादव मारे गए। इनको नहीं पीछे नहीं, जो यादव की बात जातिगत भाषा के जो भाषा का प्रयोग आपके जिले केस था, लेकिन जितेंद्र यादव जो और पुष्पेंद्र यादव एक भी केस ऊपर नहीं था। भाई बहुत, मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या बात की बात कर रहे हैं? भाई साहब जिले की बात कर रहे हैं कि जिले में 22 यादव पिछली सरकार में मारे गए थे। तो अगर आरोप लगा रहे हैं, सही है, हम कहते हैं, सुन लीजिए एक मिनट। हाँ सही है, आरोप नहीं है, सही सही। अखिलेश यादव की सरकार में कमिश्नर, मुलायम सिंह की सरकार में कमिश्नरी भी बनी थी, अखिलेश की सरकार में चीनी मिल भी बनी थी, अखिलेश की सरकार में हवाई पट्टी भी बनी थी, अखिलेश की सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हुआ था। अगर आप पीछे सरकार में जाना चाहते हैं, अपनी सरकार की तो कोई उपलब्धि बता नहीं सकते हैं। शिलान्यास किए होगी जी, देख लीजिए 3 4 साल बीत एक भी योजना ये बता दे कि जो इसका शिलान्यास आपने किया हो। ये सिर्फ पोपोडंडा अब लाइन से हट रहे हैं, अपने डिबेट से हट रहे हैं। जब यादवों की बात आ गई तो ये फालतू का पोपोडंडा अपना रहे हैं, जो पूरा गलत है एकदम पूरी तरह से। आप पिछली सरकार की बात आप यादवों की कर रहे हैं। कोरोना काल की भी बात नहीं, जो यादवों की बात कर रहे हैं कि आप जातिगत भाषा, जातिगत भावना प्रदेश में भड़का रहे हैं। आपके शासनकाल में खुद यादवों की हत्या हुई, पिछले और सरकारों में 4 आरोप रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ 160 बल्टे आज भी मऊ थाने में उपलब्ध हैं। उन दुधारों के ऊपर कितने आरोप थे, कितने? हम थानों पे, आप थानों की बात कर, सुनिए, आप थाने की बात कर दे रहे हैं कि 160 थे। आप आज देख रहे हैं मऊ में हत्या हुई उनकी। आज आप कानपुर में देख रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है। पुलिसकर्मी जब आपके थाने के सिपाही मारा गया, पुलिसकर्मी का जिसने भी हत्या किया, पुलिस सरेंडर करवा के पकड़ के उसको दे दी है, यहाँ गाड़ी पलटी हो गई धीरे से। अब गाड़ी ना, अब वो गाड़ी पलटी हो गई, अपराधी भाग रहा तो मारा जाएगा, सीधा है। मऊ से गाड़ी, वहाँ मध्य प्रदेश से गाड़ी चलती है तो टाटा सफारी आती है, और उत्तर प्रदेश में आते आते महिंद्रा एक टीयूवी हो जाती है 300 और पलट जाती है, उस पर खरोच तक नहीं आता है। तो बाबा की दिव्य सरकार है। आपको याद होगा, यही बाबा की पुलिस है जो अपने मुंह से ठा ठा की आवाज निकालती थी, यही बाबा की पुलिस है। ये थे कुछ लोग जो आजमगढ़ से आज गर्मा गर्म बहस किए हैं उस मुद्दे को लेकर, जो आज सरकार में चल रहा है, कोरोना को लेकर चल रहा है, मंदिर को लेकर चल रहा है, और शिक्षा निजीकरण पर उसकी बात हो रही है।